मंत्रा फॉर बिल्डिंग वेल्थ किसको बिल्ड नहीं करनी, चाहे फिर वो अपनी नीड्स पूरी करने के लिए हो या सिर्फ एक्यूमुलेशन के लिए हो। लेकिन वेल्थ बिल्ड करना कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। इसमें कुछ हैबिट्स और मंत्रास डिलीजेंटली फॉलो करने की जरूरत है लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए देखते हैं कुछ स्टेप्स एंड मंत्रास जो इन्वेस्टर को फॉलो करने चाहिए टू बिल्ड वेल्थ इन द लॉन्ग टर्म। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी बाय इट्स नेचर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी देती है। एसआईपी से वेल्थ बिल्ड करने के लिए तब तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए जब तक फाइनेंशियल नीड्स पूरी ना हो। अवॉइड बिहेवियरल बायसेस। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स कई बार अपने इमोशंस के बेसिस पे इरैशनल डिसीजंस ले लेते हैं। जैसे जब मार्केट बुलिश फेज में हो तब इन्वेस्टर्स ग्रीडी हो जाते हैं और प्रीमियम पे भी ज्यादा बाय करते हैं, और मार्केट जब बेरिश फेज में होता है तब इन्वेस्टर्स फियरफुल हो जाते हैं और लॉस पे भी सेल कर देते हैं। इन्वेस्टर्स को अपने इमोशंस के बेसिस पे डिसीजंस लेना अवॉइड करना चाहिए और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स पूरी ना हो तब तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। मार्केट टाइमिंग। कई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने बेस्ट मार्केट कंडीशंस के लिए वेट करते हैं, लेकिन मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट टाइमिंग इज इम्पॉसिबल एंड अगर आप वेट करते रहेंगे बेस्ट टाइम के लिए तो आप अपॉर्चुनिटीज भी मिस कर सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स को मार्केट टाइमिंग पे नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए। नीड बेस्ड इन्वेस्टिंग। जैसे एक क्रिकेट की गेम में एक सही डायरेक्शन और ऑब्जेक्टिव की जरूरत होती है, वैसे ही आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के बेटर रिजल्ट्स के लिए उनको भी सही डायरेक्शन की जरूरत होती है। इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स के साथ अलाइन करने से उनको एक डायरेक्शन मिल सकता है और एक क्लियर इन्वेस्टमेंट रोड मैप बन सकता है। लॉन्ग टर्म होराइजन। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए कई बार अननेसेसरी बाइंग एंड सेलिंग में इंडल्ज करते हैं, लेकिन इसमें लॉस होने के भी चांसेस है। शॉर्ट टर्म में मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट ग्रो करता है। अगर आपने ₹10,000 की एसआईपी स्टार्ट की होती इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 25 इयर्स अगो, तो आज आपके कॉर्पस की एस्टिमेटेड वैल्यू ₹1.88 करोड़ होती। तो कंक्लूड, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए ताकि सिर्फ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स ही नहीं वेल्थ भी बिल्ड कर सके। सीक गाइडेंस ऑफ अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने हमेशा एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की गाइडेंस लेनी चाहिए। वो ये सभी मंत्रा अपने इन्वेस्टर्स को गाइड करने में यूज करते हैं जिससे कि इन्वेस्टर्स वेल्थ बिल्ड कर सके। डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वेस्टर्स को थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट जर्नी हैंड होल्ड करते हैं ताकि वो रैशनल डिसीजन ले सके और अपनी नीड्स भी पूरी कर सके। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.